आज हम आपको बताने वाले हैं कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि साउंड, ब्रीथ और इंटेंशन का अलाइनमेंट होता है। अग्नि इन्हें विटनेस करता है और इन्हें कोहेरेंट क्वांटम फील्ड बनाकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ब्रह्म से जोड़ता है। मंत्र उच्चारण केवल शब्द बोलना नहीं है, यह तीन चीजों का एक साथ अलाइन होना है। साउंड फ्रीक्वेंसी यानी उच्चारण की ध्वनि, ब्रेथ रिदम यानी श्वास की लय, कॉन्शियस इंटेंशन यानी स्पष्ट संकल्प। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब संकल्प बनता है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि रियलिटी पहले प्रोबेबिलिटी के रूप में एग्जिस्ट करती है। इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। मंत्र उच्चारण के समय ध्वनि कोहेरेंट वेव बनाती है, श्वास नर्वस सिस्टम को स्टेडी करती है और माइंड एक फोकस्ड ऑब्जर्वर स्टेट में आता है। फिजिक्स में इसे सिग्नल अलाइनमेंट कहते हैं। क्वांटम बायोलॉजी OR थियरी के अनुसार न्यूरॉन्स क्वांटम सिस्टम्स की तरह बिहेव करते हैं। रोजमर्रा में जब न्यूरॉन्स अलग अलग काम करते हैं तो सिस्टम में नॉइज ज्यादा होता है, लेकिन ध्यान, श्वास और मंत्र रिदम में हो तो न्यूरॉन्स सिंक्रोनसली अलाइन होकर क्वांटम कोहेरेंस में आ जाते हैं। जब यह कोहेरेंस स्लो और स्टेबल होती है तो कॉन्शियसनेस भी स्टेडी हो जाती है और इससे पर्सनल टाइमलाइन का नॉइज कम हो जाता है। यह स्थिति रैंडम पॉसिबिलिटीज को एक दिशा में कोलैप्स करती है और कोहेरेंस बनाती है। यही संकल्प फॉर्मेशन है। मंत्र कैसे संकल्प को एनकोड करता है? मंत्र के अक्षर, बीजाक्षर, स्पेसिफिक वाइब्रेशनल कोड्स होते हैं। हर अक्षर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी बैंड को एक्टिवेट करता है। बार बार उच्चारण से वही पैटर्न फील्ड में इंप्रिंट हो जाता है। फिजिक्स में इसे कहेंगे इंफॉर्मेशन एनकोडिंग थ्रू रिपीटिशन। वेदांतिक भाषा में संस्कार का निर्माण, अग्नि और मंत्र का संबंध। जब मंत्र दियक या अग्नि के सामने किया जाता है, फ्लेम से निकलने वाली थर्मल एनर्जी, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट एक सटल एनर्जी फील्ड बनाती है। इस फील्ड को एक प्रोपगेटिंग वाइब्रेशनल मीडियम की तरह समझा जा सकता है, जहां मंत्र की कोहेरेंट ऑसिलेशंस आसपास के एनर्जी लैंडस्केप के साथ इंटरैक्ट करती है। क्वांटम फील्ड्स के एनालॉजी में यह सटल प्रोजेक्शन मंत्र की वाइब्रेशंस को एक हायर रेफरेंस फ्रेम तक पहुंचाने में मदद करता है, जिसे उपनिषदों में ब्रह्म या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। फिजिक्स एनालॉजी में यह ऐसे है जैसे रेडियो ट्रांसमीटर सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर वेव्स में भेजता है। मंत्र और इंटेंशन भी कोहेरेंट वाइब्रेशंस बनाकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक जाते हैं। यह सिग्नल नॉइज फ्री और डायरेक्टेड रहता है। यह संकेत ब्रह्मांड में जाता है, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं करता। अगर यह संकेत बड़े समय क्रम, हायर टाइमलाइन से मेल नहीं खाता तो उसका असर या तो देर से आता है, या थोड़ी देर दिखकर खत्म हो जाता है, या बिल्कुल नष्ट हो जाता है। गुरु क्यों आवश्यक हो जाते हैं? यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। मंत्र को सही तरह से एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले सही मंत्र और उसका सही उच्चारण जरूरी होता है, लेकिन इसके बाद गुरु परंपरा की आवश्यकता अचानक बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर मंत्र की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, टाइमिंग अलग होती है और मेथड भी अलग होता है। अगर मंत्र गलत फ्रीक्वेंसी में गया या इंटेंशन में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो सिस्टम में नॉइज पैदा हो जाता है और वही नॉइज संकल्प को डिस्टॉर्ट कर देता है। लेकिन गुरु परंपरा से ही मंत्र क्यों प्रभावी होता है और यह फिजिक्स और स्क्रिप्चर्स में कैसे समझाया गया है, इसका लॉजिक हम अपने किसी और वीडियो में विस्तार से समझेंगे। शिव पुराण में शिव को अनंत ज्योति, अग्नि स्वरूप और परम कॉन्शियसनेस के रूप में वर्णित किया गया है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से आज तक यज्ञ, अग्नि और हवन के माध्यम से लोग टाइमलाइंस को अलाइन या इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते आए हैं। लेकिन यह प्रक्रिया केवल आस्था नहीं, बल्कि कोहेरेंस, ऑब्जर्वेशन और हायर ऑर्डर अलाइनमेंट से जुड़ी है। अपने अगले वीडियो में हम फिजिक्स और स्क्रिप्चर्स दोनों के संदर्भ में इसे और गहराई से समझेंगे।